रिया ने एक दीवार पर अपना लोकेशन लिखा और किस्मत से वो नोट ऐसे कपल ने देखा जो खुद भी अच्छे इंसान थे। कुछ मुलाकातों के बाद वो दोनों को अपने साथ रख लिया। समय बीतता गया और अब दोनों लेडीज, रिया और उसकी नई दोस्त, दोनों ही मां बन चुकी थी। इस तरह कहानी आ पहुंची थी तबाही के 6 साल बाद। अब जो रोड्स कभी चौड़ी और साफ हुआ करती थी वो अब जंगली घास से ढंक चुकी थी। वो गाड़ी चलाते हुए दिन की फसलें चेक कर ही रहा था कि अचानक एक छोटा सा शेर का बच्चा उसकी कार के सामने आ गया। गाड़ी से टकराकर वो जानवर जमीन पर गिर पड़ा और अब मुश्किल से सांस ले रहा था। वो जेब से बंदूक निकालकर उसका दर्द खत्म करने ही वाला था कि तभी पास के जंगल से कोई सरसराहट सी आवाज आई। वो फौरन उस झलक को पकड़ने भागा। जैसे ही वो पास पहुंचा, सामने एक लड़की थी जो उसे देखकर और तेज भागने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया, शायद उस बंदूक वाले सीन से उसने कुछ और ही समझ लिया। वो चिल्लाकर सफाई देने लगा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जब वो लड़की के पास पहुंचा तो देखा कि वो पूरी तरह मिट्टी से सनी है, शरीर पर कट और खरोंच के निशान। उसने कहा, मेरी गाड़ी में खाना है, चलो साथ। लड़की अब भी डरी हुई थी, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसे साथ लाकर वो बहुत खुश था, एक और सर्वाइवर। लेकिन जब वापस लौटे तो देखा कि वो छोटा शेर कहीं गायब हो चुका है। थोड़ी बेचैनी के साथ वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा, लेकिन असली मुश्किल तो अब सामने थी। लड़की शायद ऑटिज्म से जूझ रही थी। वो किसी से बात नहीं करती, किसी को पास नहीं आने देती। हालात समझने के लिए वो और ओल्ड मार्क जंगल में उसी ओर दोबारा गए जहां वो लड़की मिली थी। जंगल के अंदर उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां थे सिर्फ खून से सने टॉर्चर टूल्स। उधर घर में दीदी, रिया की दोस्त, उस लड़की को धीरे धीरे समझाने में लगी थी। आखिरकार लड़की का नाम पता चला, ईवी, और फिर मिली उसकी माँ की लिखी एक चिट्ठी जिसमें एक डरावनी सच्चाई थी। तबाही के वक्त ईवी अपने माँ बाप के साथ एक दूर दराज जगह छुप गई थी, लेकिन वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली। उसका बाप एक साइको बन चुका था जिसने अपनी बीवी और बच्ची को बेरहमी से टॉर्चर किया। मरने से पहले माँ ने एक चिट्ठी में सारा सच लिख छोड़ा ताकि अगर कभी कोई मिले तो उसे सब पता हो। सब कुछ जानने के बाद वो, रिया और सभी ने मिलकर ईवी को अपने साथ रखने का फैसला लिया। धीरे धीरे सबकी केयर के बाद ईवी भी बाकी लोगों के साथ घुलने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक साइड वॉल्स पर लगी अलार्म बेल्स बज उठी। कोई जंगल से भागता हुआ दिखाई दिया और सबने हथियार उठा लिए। सबको डर था कि कहीं ये ईवी का पागल बाप ना हो। रिया ने फौरन स्नाइपर से निशाना लगाया, लेकिन तभी एक और औरत सामने आकर उसका हाथ रोक लेती है। अब दोनों आमने सामने, बंदूकें तनी हुई। वो भी आ गया और माहौल और टाइट हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद 2 और लोग बाहर आए और सबको शांत किया। और फिर धीरे धीरे पता चला ये कोई दुश्मन नहीं थे। ये लोग बस रिया की दीवार वाली नोट पढ़कर यहाँ आ गए थे। इनमें से एक मौली डॉक्टर थी और दूसरी जैनी, तबाही से पहले एक पॉप सिंगर रह चुकी थी। रिया ने फौरन उन्हें भी वहीं रहने का न्योता दे दिया, लेकिन वो इससे पूरी तरह खुश नहीं था। उसे लगा इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट करना बेवकूफी है। रिया बोली, तुमने भी तो मार्क और उसकी बीवी को बिना कुछ जाने साथ रख लिया था। अंत में वो मान गया, लेकिन ये तय किया कि सभी को एक बार टेस्ट किया जाएगा। फैसला हुआ, 2-2 की टीम बनाओ, सामान इकट्ठा करो और सूरज डूबने से पहले वापस आओ, क्योंकि अब जंगलों में शिकार बनने वालों की बारी भी आ चुकी है। लेकिन जब सब वापस लौटे तो मौली गायब थी। थोड़ी देर बाद वो आई पास के हॉस्पिटल से कुछ जरूरी दवाइयां लेकर। वो माफी मांगती रही और वो भी चुप रह गया। समय बीतता गया और जिन झगड़ों की आशंका थी वो कभी नहीं हुई। अब सबका रहन सहन सिंपल लेकिन सुंदर था। 14 साल बीत चुके थे, बच्चे अब बड़े हो चुके थे। मानवता की बुझी हुई लौ फिर से जलने लगी थी। एक दिन वो अपने बेटे को लाइब्रेरी में पढ़ा रहा था, तभी बाहर जोर की बारिश और बिजली कड़कने लगी। इस महीने की ये 17वीं स्टॉर्म थी। कुछ तो गड़बड़ था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 4।